सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक जब नवाज शरीफ खलाई मखलूक की मजम्मत किया करते थे तो इमरान खान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफों में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाते थे। जब नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे तो इमरान खान वोट की इज्जत पामाल करने वालों के साथ गठजोड़ करके पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। फिर नवाज शरीफ, इमरान खान और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिलकर जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून मंजूर करा के अपनी अपनी सियासत के पांव पर कुल्हाड़ी चला दी। इस कुल्हाड़ी ने जो जख्म लगाए उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान नवाज शरीफ को पहुंचाया। इनकी सियासत लंगड़ी हो चुकी है। उन्होंने बाई को वजीर आजम और बेटी को वजीर आला तो बनवा लिया, लेकिन शायद आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से भी नजरें ना मिला पाते हों। जब भी इनके करीबी साथियों से पूछो कि क्या आपने आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ना, कुछ तो ये कहकर जान छुड़ा लेते हैं कि हमने रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी दी है और 1 साल के अंदर हालात ठीक हो जाएंगे। वो साहिबान हुकूमत जो पुरानी न्याजमंदी के बाइस हमारे सामने गलत बयानी से डरते हैं, वो साफ साफ कहते हैं कि भाई ये तो बका की जंग है, अगर इमरान खान वापस आ गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए हम अपनी बका की जंग में जितने भी यूटर्न लें कम है। जब इन दोस्तों से पूछा जाए कि इलेक्शन कैसे लड़ोगे, वो बड़े एतमाद से कहते हैं कि अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हमारी मर्जी का आएगा और वो हमें अगला इलेक्शन भी जितवाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान जेल में बैठकर ये समझते हैं कि किसी बैक चैनल के जरिए रिहाई हासिल करना मुस्लिम लीग नून के फायदे में जाएगा। इलेक्शन जीतना और वजीर आजम बनना इनकी तरजीह नजर नहीं आती। वो सिर्फ नवाज शरीफ और इनके खानदान नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी और इनके खानदान की सियासत के लिए भी खतरा बन चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब रियासती इदारों ने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया को फतह कर लिया और इमरान खान की वापसी के रास्ते बंद कर दिए, तो फिर इमरान खान किसी के लिए खतरा कैसे करार दिए जा सकते हैं? जवाब यह है कि मामला इमरान खान की जात का नहीं रहा। जिस मुल्क में पार्लियामेंट, अदलिया और आइन से आम लोगों का एतमाद उठ जाए, वहां नफरत, इंतहा पसंदी और बेयकीनी बहुत से रास्ते बना लेती है। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें बयान करना बहुत तकलीफ देह होता है। मुझे ये तस्लीम करते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन एक मजाक बन चुका है। जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की बात करते हुए एक झिझक महसूस नहीं होती बल्कि शर्म आने लगती है। जमहूरी और आईनी इदारों में बैठे हुए अफराद अच्छी तरह जानते हैं कि वो आम पाकिस्तानी के लिए नफरत का निशान बनते जा रहे हैं, लेकिन इनसे बात करो तो वो कहते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार इमरान खान और तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ वालों से बात करो तो वो पाकिस्तान के मसाइल की जिम्मेदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पर डालते हैं। एक तीसरा मकतब फिक्र भी है जो कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाया हुआ है, इसके असल जिम्मेदार सियासतदान नहीं बल्कि गैर सियासी लोग हैं जो पीछे बैठकर सियासत को कंट्रोल करते हैं। मौजूदा हुकूमत की कई अहम शख्सियात निजी महफिलों में तस्लीम करती हैं कि आजकल अवाम में हुकूमत के खिलाफ नफरत की लहर अपने जोबन पर है। जब हुकूमत के वजीरों से पूछें कि आप तो इमरान खान को यूटर्न खान कहते थे, लेकिन अब आप ऐसे ऐसे यूटर्न ले रहे हैं, इमरान खान तो बहुत पीछे रह गया है, आप लोगों को क्या हो गया है? वजीर साहिबान उकताए हुए लहजे में कहते हैं कि शुरू में हमने काबीना के इजलासों में गोल मोल अल्फाज में ये कहना शुरू किया था कि हमें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो इमरान खान की हुकूमत ने की। नतीजा ये हुआ कि वजीर आजम साहब ने कहा कि जिस वजीर की कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी वो फारिग कर दिया जाएगा, लिहाजा हमने फैसला किया कि खामोशी से काम करो। जब पीका तरमीमी एक्ट 2025 का मसौदा हमारे सामने आया तो ख्याल था कि वजीर आजम साहब इसमें कुछ तरमीम और इजाफे के लिए सहाफ़ी तंजीमों से मुज़ाकरात का हुक्म देंगे, लेकिन इन्हें ये कानून मंजूर कराने की बड़ी जल्दी थी। वजीर साहब सरगोशिया में एक दूसरे को पूछते रहे कि क्या ये वही कानून नहीं जिसे इमरान खान की हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया था? क्या ये वही कानून नहीं जिसके खिलाफ शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट हाउस के बाहर साफियों के एहतजाजी कैंप में जाकर इन्हें अपनी हिमायत का यकीन दिलाया था? एक वजीर ने तो मुझसे तस्दीक की कि क्या ये वही कानून है जिसके खिलाफ आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और मरियम औरंगजेब ने मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस मुकदमे में आपके साथ फरीक बनने का ऐलान किया था? मैंने इस बात में जवाब दिया तो वजीर साहब परेशान हो गए। उन्होंने खुद कलामी के अंदाज में कहा, पता नहीं हमें क्या हो गया है। फिर खुद ही बोले कि दरअसल वजीर आजम और वजीर आला पंजाब में एक गैर एलानिया मुकाबला चल रहा है। वजीर आला ने गुज़िश्ता साल हद के इज्जत के नाम पर एक ऐसा ही कानून सूबाई असम्बली से बहस मुबाइसे के बगैर जल्दी जल्दी मंजूर कराया और किसी का दिल खुश कर दिया। अब वजीर आजम साहब ने भी किसी
किसी का दिल खुश करना था, लिहाजा उन्होंने मुनासिब वक्त का इंतजार किया और जब अदलिया में ऑपरेशन क्लीन अप मुकम्मल हो गया तो उन्होंने पीका तरमीमी एक्ट 2025 का झंडा गाड़ कर अपनी भतीजी पर सबकत हासिल कर ली। अब चचा और भतीजी ये नहीं कह सकते कि इमरान खान बहुत बड़ा यूटर्न खान है। इमरान खान के कानून को मजीद खतरनाक बनाकर मुस्लिम लीग नून ने पार्लियामेंट से मंजूर कराया है और पार्लियामेंट पर यह स्याह कानून नाफिज करने का दाग लगा दिया है। आजकल मुस्लिम लीग नून रोजाना एक यूटर्न लेती है और हमें इमरान खान की याद दिलाती है। इस नफरत का रास्ता रोकने के लिए पीका तरमीमी एक्ट काम नहीं आना। हुक्मरानों का ख्याल है कि 90 की दिहाई की कश्मीरी पॉलिसी को दोबारा शुरू करने की जरूरत है। इस कश्मीर पॉलिसी का मकसद कश्मीर की आजादी है या तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडे का तोड़ करना है। गुजारिश है कि हमने पार्लियामेंट, जमहूरियत और आइन को तो मजाक बना दिया है, अब कश्मीर को तो बख्श दे। खुदा न ख्वास्ता ऐसा वक्त ना आ जाए कि हमें कश्मीरियों के हक में बात करते हुए भी शर्म आने लगे। कश्मीर पर भी यूटर्न खान पीछे रह जाए और यूटर्न शरीफ आगे निकल जाए।